क्या आज के दिन आप लोगों ने सी को होल्ड तो नहीं कर डाला? अगर आप लोगों ने सी को होल्ड कर डाला है तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखो इस एनालिसिस को। जो अगर आप लोगों ने सी को आज के दिन अगर होल्ड कर दिया है तो क्या कल के दिन बाज़ार गैप अप खुल सकती है या तो फिर गैप डाउन खुल सकती है? अगर गैप डाउन खुलेगी तो क्या एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा या फिर अगर गैप अप खुलेगी तो एक तगड़ा रिवर्सल देखने को मिलेगा? क्या कल के दिन पी ऑप्शन 2 गुना 4 गुना बनता हुआ नज़र आएगा या तो फिर सी ऑप्शन 2 गुना 3 गुना बनता हुआ नज़र आएगा? एक्सपायरी से एक दिन पहले क्या कुछ होते को दिख सकता है? जानने के लिए आप लोग पूरा एंड तक बने रहें। आज के दिन क्या हुआ है? आज के दिन टोटली क्या किया है? एसएल हंटिंग किया है बाजार के अंदर। आप लोग देख सकते हो बाजार गैप डाउन खुली और उसके बाद एक रेंज बना दिया जो कि ऑप्शन बायर के लिए ऐसा बाजार बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। ऐसे बाजार के अंदर क्या होता है, यहाँ पर एसएल से ज़्यादा प्रीमियम डीके के वजह से ज़्यादातर लोग लॉस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ प्रीमियम डीके किया गया है और यहाँ पर प्रॉफिट बनाने का तो कोई संभावना था ही नहीं, लेकिन लोगों ने यहाँ पर ज़बरदस्ती अगर ट्रेड बनाया होगा तो यहाँ पर एसएल ज़रूर से ज़रूर हिट हुआ होगा। हालांकि आज के दिन मेरा भी 2 एसएल हिट हुआ है। मैं आप लोगों से देखिए यहाँ पर मैं कोई भी चीज़ बताऊंगा ना, सच्चाई बताऊंगा। ऐसा नहीं कि जिस दिन मेरा प्रॉफिट होगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रॉफिट हुआ लेकिन लॉस नहीं बताऊंगा। आज के दिन मेरा भी हुआ है, 2 एसएल मेरा आज के दिन गया है, वो भी ज़बरदस्त वाला गया है। ठीक है, अब कल के दिन हमारे को किस तरीके से ट्रेड करना होगा जो कि प्रॉफिटेबल डे रहेगा, तो बिल्कुल ध्यान से देखना, कोई भी हड़बड़ी नहीं है। ये मार्केट का बिहेवियर है, अगर आप प्रॉफिट बनाओगे तो लॉस तो होगा ही होगा और इसे एक्सेप्ट करना सीखो। ठीक है ना, पेशेंस भी कोई चीज़ होती है, अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो आप लोग किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं हो पाओगे। क्या बिजनेस के अंदर लॉस नहीं होता है? आप लोग मुझे ज़रा ज़रूर बताना। बिजनेस के अंदर भी लॉस होता है, हर एक लाइन के अंदर लॉस होता है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसके अंदर लॉस ना हो। लॉस नहीं होगा तो प्रॉफिट कहाँ से होगा, है ना? अगर लॉस नहीं होगा तो माइंडसेट कैसे होगा? लॉस भी होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब कल के दिन के लिए हमें कौन कौन सा लेवल देखना होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ईएमए लगाएंगे। वो आप लोगों के सामने है, देख सकते हो 20 और 100 ईएमए। अगर हम यहाँ पर 20 और 100 ईएमए देखेंगे तो देख सकते हो इसी रेंज में काम कर रही है निफ्टी। यहाँ पर देख सकते हो लॉजिक आप लोगों के सामने है। अगर हम यहाँ पर 1 आवर का टाइम फ्रेम को लगा देंगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी देख सकते हो आप लोग यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 20 और 100 ईएमए के नीचे काम कर रही है निफ्टी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर डेली चार्ट लगा देंगे, डेली चार्ट लगा देंगे तो क्या कुछ देखने को मिलेगा। डेली चार्ट के ऊपर भी आप लोग देख सकते हो निफ्टी 20 और 100 ईएमए के नीचे ही काम कर रही है। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कट बता देना चाहता हूँ। ऐसा कहीं लिखा नहीं है लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कल के दिन बाजार बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि गैप डाउन खुल सकती है। ठीक है, अगर आप लोगों ने पी को होल्ड कर रखा है ना तो आप लोग 9-16 होते होते आप लोग अपना पोजीशन को कट कर लें और उसके बाद एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो जो लोग सी को होल्ड कर रखे हैं वो लोग यहाँ पर होल्ड रख सकते हैं, वो भी अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। और जो लोग पी को होल्ड कर रखे हैं भाई साहब 9-16 के अंदर अंदर आप लोग अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें, नहीं तो यहाँ पर लॉस हो सकता है, तो ज़्यादा लालच ना करें। तो ये तो हमें एक कंफर्मेशन मिल गया 75% के हिसाब से जो कल के दिन बाजार गैप डाउन खुल सकती है और उसके बाद एक बाउंस बैक भी देखने को मिल सकती है। अब हमें इंट्राडे के बेस के ऊपर कौन कौन सा लेवल देखना होगा कल के दिन हमें ट्रेड करने के लिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे रजिस्टेंस की, तो रजिस्टेंस जो है निफ्टी 50 के अंदर वो है ये वाला लेवल जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है। लेवल एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो 22,260 का लेवल है रजिस्टेंस। और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सपोर्ट जो मेरे लिए है वो है ये वाला लेवल जो कि लेवल है 21,960 का। ठीक है, अगर इस रेंज के अंदर खुलती है निफ्टी तो आप लोगों को कॉल और पुट नहीं करना है, यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखना है। पेशेंस किस तरीके से रखना है इस पर ध्यान रखो, ध्यान बना करके रखो। यहाँ पर ध्यान को
हटाओ मत, ध्यान रखोगे तभी चीज़ों को सीख पाओगे और मार्केट के अंदर प्रॉफिट को बना पाओगे। ठीक है, आज के दिन लॉस हुआ तो कल के दिन प्रॉफिट भी होगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि डेली प्रॉफिट ही आप लोगों को मिल जाएगा और ऐसा भी नहीं है कि डेली आप लोगों को लॉस ही मिलेगा। ठीक है ना, देखो ट्रेडिंग सेशन 20 से 22 दिन का होता है मंथ के अंदर, उसमें अगर आपका 15 दिन प्रॉफिट हो जाता है और 6-7 दिन नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए ज़बरदस्त रहने वाली है। ठीक है, इस बात का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिलेगा और यहाँ पर किस तरीके से हमें ट्रेड प्लान करना होगा। तो देखिए, मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो क्या करना है। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद स्लोली या फिर फास्ट मूवमेंट के साथ इस लेवल को ब्रेकआउट कर देगी तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रेकआउट करने के बाद थोड़ा सा डिप लेगी, डिप लेने के बाद अगर अगेन इस लेवल को ब्रेकआउट कर देगी और इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर देगी तब हम यहाँ पर सी बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 पॉइंट का सेफ रह सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है तो इमीडिएट यहाँ पर पुट की एंट्री नहीं बनाएंगे। जब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आएगी इस लेवल को भी ब्रेकआउट कर देगी, कोई दिक्कत नहीं। अगेन जब इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगी और इस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर देगी इस तरीके से, हम यहाँ पर पुट की एंट्री बनाएंगे। टारगेट यहाँ पर सिर्फ 50 पॉइंट का सेफ रह सकता है अगर फ्लैट ओपनिंग ले लेती है उस कंडीशन में। ठीक है, हो सकता है कल के दिन दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, कंफर्म नहीं है लेकिन यहाँ पर 60% चांस है जो कल के दिन दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर लिटिल बिट गैप अप या फिर गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करना है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, मान लीजिए लिटिल बिट गैप अप खुल जाती है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। पहला 5 मिनट का कैंडल को हमें फॉलो करना है। पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर बेयरिश कैंडल बना देगी तो सीधा लो को मार्क कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना देगी तो मुझे यहाँ पर कन्फर्मेशन मिल जाएगा जो यहाँ से गिरावट देखने को मिल सकता है। सीधा हम क्या करेंगे, जो पहला 5 मिनट का जो कैंडल होगा उसके लो को यहाँ पर मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज करेगी पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। मान लीजिए लिटिल बिट गैप डाउन खुल जाती है, इस लेवल के आसपास खुल जाती है तो क्या करेंगे, पहला 5 मिनट का कैंडल अगर बुलिश कैंडल बना देगी तो क्या करेंगे, यहाँ पर वेट करेंगे। नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर अगर यहाँ पर रेड कैंडल बन जाएगी तो क्या करेंगे, ये जो पहला 5 मिनट का कैंडल होगा इसके हाई को यहाँ पर मार्क कर देंगे और उसका जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी कॉल बाय करके चलेंगे, मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगा और यहाँ पर टारगेट 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी गैप अप ही खुल जाती है इस लेवल के ऊपर 22,260 के ऊपर तो क्या करना है। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है। यहाँ पर एक लेवल है जो कि लेवल होगा 22,300 का। अगर इस लेवल के पास मुझे एक नेगेटिव कैंडल मिल जाती है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लो को यहाँ पर मार्क कर लेंगे। जो यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल बनेगी उसके लो को यहाँ पर मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप लेगी तो यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर एक हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा पुट बाइंग करने का। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है 21,964 के नीचे गैप डाउन खुल जाएगी तो हमें यहाँ पर वेट करना है कब तक, इस लेवल तक 21,900 का लेवल है। जब इस लेवल के पास मुझे एक पॉजिटिव कैंडल दिखाई दे देगी हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा इसके हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 पॉइंट का सेफ रह सकता है। देखिए जो भी मैंने कंडीशन बताया अगर इन कंडीशन को फुलफिल करेगा तभी हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। अब चलिए मैं ले चलता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देख सकते हो। अब बैंक निफ्टी के अंदर हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है जो कल का दिन प्रॉफिटेबल रह सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना, 20 और 100 EMA के नीचे काम कर रही है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो रजिस्टेंस जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल है, जो कि सीधा लेवल की अगर हम बात करेंगे तो 48,460 का है। सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सपोर्ट सीधा सपोर्ट यहाँ पर जो निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है, यहाँ पर है 47,900 का लेवल है। ठीक है, बैंक निफ्टी अगर कल के दिन इस रेंज के अंदर खुल जाती है तो कोई भी कॉल और पुट नहीं करना है, क्योंकि ये रेंज जो होगा पूरा ट्रैप रेंज होगा। इस रेंज के अंदर कॉल और पुट को ट्रैप किया जाएगा, तो इस रेंज के अंदर आप लोग कोई भी पोजीशन को ना बनाएं।
अगर इस रेंज के अंदर खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है। जब इस लेवल को ब्रेकआउट कर देगी तो यहाँ पर एंट्री इमीडिएट नहीं बनाना है। यहाँ पर एंट्री कैसे बनेगा, जब इस लेवल को ब्रेकआउट कर देगी, क्लोजिंग भी कर देगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर एक साइकोलॉजी का लेवल आ जाता है जो कि लेवल होगा 48,570 का। जब इस लेवल के पास मुझे एक नेगेटिव कैंडल मिल जाएगी, सीधा लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकडाउन कर देती है, 47,900 का लेवल है, तो क्या करना है, ऐसे कंडीशन में आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है। ब्रेकडाउन कर देगी तो यहाँ पर एक लेवल है 47,800 का। इस लेवल के पास मुझे अगर एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, सीधा हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए लिटिल बिट गैप अप या फिर लिटिल बिट गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करना है। मान लीजिए लिटिल बिट गैप अप खुल जाती है तो यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर बेयरिश कैंडल बना देगी तो सीधा हम इसके लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज करेगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। या फिर अगर लिटिल बिट गैप डाउन खुल जाती है, पहला 5 मिनट का कैंडल बुलिश कैंडल बना देती है, सीधा हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज करेगी, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी से लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है 47,900 के नीचे, तो क्या करना है, तो यहाँ पर वेट करना है, क्योंकि यहाँ पर एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है, यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। जो लोग आज के दिन पी को होल्ड कर रखे होंगे, क्या वो लोग यहाँ पर प्रॉफिट को बुक नहीं करेंगे? करेंगे। तो यहाँ पर वेट करना है, जब इस लेवल को टच कर देगी इमीडिएट करे या फिर स्लोली करे। इस लेवल के पास आती है 47,800 के पास, यहाँ पर जब हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, सीधा हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी इस तरीके से, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है 48,460 के ऊपर, तो क्या करना है, यहाँ पर हमें वेट करना है, इस लेवल का वेट करना है जो कि लेवल होगा 48,570 का। जब इस लेवल पर हमें एक नेगेटिव कैंडल दिखाई दे देगी, हम सीधा इसके लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 150 तक का सेफ रह सकता है। ध्यान में रखना, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर खुल जाती है और इसी रेंज के अंदर अगर कामकाज करती है तो आप लोगों को यहाँ पर कॉल और पुट नहीं करना है, नहीं तो तगड़ा लॉस हो सकता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी।